दो भाई और दोनों तबाही, इस बात का उदाहरण है अमेरिका और चीन। क्योंकि दुनिया में तबाही तो ये लोग ला रहे हैं। टैरिफ की जंग छिड़ी है, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना कि तुम दुष्ट हो तो सामने से दूसरा बच्चा कहता है तुम दोगुना दुष्ट, वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहां चल रहा है। इधर से अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है और उधर से चीन। अब इस लड़ाई में बड़ी बड़ी कंपनियों की कथित तौर पर पोल खुल रही है, क्योंकि सामने आ चुके हैं टिकटॉक के योद्धा। हाँ, वही टिकटॉक जहां कुछ इंडियंस ओवर एक्टिंग करके अपना करियर बना रहे थे, कुछ ने उन लोगों को गाली देकर अपना करियर बना लिया। अब उसी ऐप पर चीन की फैक्ट्रीज से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि लोगों पर रौब झाड़ने के लिए जो लोग ये महंगे महंगे कपड़े जूते वगैरह पहन रहे हैं वो चीन में बन रहा है, और वो भी एकदम सस्ता। एक उदाहरण देखिए, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बैग 38,000 US डॉलर का है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 32 लाख से ज्यादा। मगर बताया गया कि इसे बनाने में लगी कुल कीमत 1,395 US डॉलर या लगभग 1,400 US डॉलर लगे। रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा। आगे वीडियो में बताया जाता है कि 90% से ज्यादा पैसे ब्रांड के लोगों के लिए लगते हैं। अब चीन के सेलर्स कह रहे हैं कि ट्रम्प सरकार ने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया, मतलब टैक्स इतना कि ब्रांड्स के दाम आसमान छू लें। तो इसका असर सीधे पड़ा अमेरिकन खरीदारों पर। तो भैया ब्रांड नहीं, सिर्फ लुक्स चाहिए तो ये लो, सीधा फैक्ट्री से आपके घर तक। नो मिडिलमैन, यानी बीच का कोई आदमी नहीं, कोई ब्रांड टैग नहीं, सिर्फ महंगा सामान सस्ते में, या ये कह सकते हैं कि रस्ते का माल सस्ते में। लेकिन ये माल रस्ते का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक में चला, ये सारे वीडियोस बाकी और प्लेटफॉर्म में भी नजर आए, जहां या तो कोई चीन का सेलर सामानों के असली दाम बता रहा है, या तो कुछ ऑफर कर रहा है, या कोई और यूजर इन वीडियोस पर रिएक्ट कर रहा है। एक और उदाहरण देखिए, जहां एक व्यक्ति एक फैक्ट्री से होने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप $1 स्टोर खोलना चाहते हैं तो इनके यहां से सामान खरीद सकते हैं। हर सामान ये 20 सेंट में देंगे। ऐसा समझो कि हर माल 100 रुपए की शॉप खोलनी है तो ये हर सामान आपको 20 रुपए में दे देंगे, बिना किसी बीच के आदमी के, बिना किसी कमीशन के। चीन का हर सेलर यही दावा कर रहा है कि अमेरिका के लोग जो ब्रांड के नाम पर पहन ओढ़ रहे हैं सब चीन में ही बन रहा है, और उस पर ब्रांड का ठप्पा लगाकर 1000 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है। वीडियोस में तो लोगों ने यह भी कहा कि अली बाबा से खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी मिडिलमैन ही है। लोगों ने साइट्स बताई कि खरीदने वाले कहां से खरीद सकते हैं। लोग इन वीडियोस में दावा कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक, जूते, कपड़े सब चीन में ही बन रहे हैं, और ब्रांड्स लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मजे की बात यह भी है कि चीन के लोग ये वीडियोस अंग्रेजी भाषा में भी बना रहे हैं, ताकि अमेरिका के लोग इस बात को समझ सकें। मने टारगेट ऑडियंस तक उसी की भाषा में पहुंचा जाए। एक सेलर तो ट्रम्प के अंदाज में अपना सामान बेच रहा है। इसका अकाउंट देखा तो कई भाषाओं में ट्रम्प बनकर सामान दिखाती हुई रील दिख जाएंगी। चीन ने एक ऐसी डिजिटल आर्मी खड़ी कर दी है जो मोबाइल स्क्रीन के जरिए अमेरिकी मार्केट के बीचों बीच आ धमकी। ब्रांड्स की वैल्यू के नाम पर जो प्रीमियम लिया जा रहा था उसे इन टिकटॉक वीडियोस ने एकदम एक्सपोज कर दिया। अब सोचिए, एक टाइम था जब चीन को नकलची कहा जाता था, आज वही चीन कह रहा है हम ही फैक्ट्री हैं, तुम ही कस्टमर हो, बीच में ब्रांड्स का क्या काम। इसके बाद मीम्स की भी एंट्री हुई। पोस्ट बना कि ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, तो चीन कहेगा कि हमने ही तो कार्ड्स बनाए। तो कुल मिलाकर चीन ने एक बहुत स्मार्ट गेम खेला है, जहां एक तरफ टैरिफ वॉर चल रही है और ब्रांड्स टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन टिकटॉक के जरिए अमेरिका के दिल और डील्स दोनों पर कब्जा कर रहा है। और जो सवाल सबसे बड़ा है, क्या आने वाले वक्त में ब्रांड्स का मतलब सिर्फ एक टैग बनकर रह जाएगा? क्या अब लग्जरी का मतलब सिर्फ दिखावे तक रह जाएगा? ये जंग ना तो ट्रेडिशनल है ना ही डिजिटल, ये है फीड वॉर। और इस जंग में शायद पहली बार ग्लैमर और एल्गोरिदम एक ही टीम में है, और आज के टाइम में जिसके साथ एल्गोरिदम है वही जीतता हुआ दिखता है, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर लोग इन वीडियो को बनाने वालों के पक्ष में है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ब्रांड्स उनके साथ धोखा कर रहे थे और कैसे उन्हें लग्जरी सामान सस्ते में मिल सकता है। इन सब वीडियोस का मकसद क्या है? बड़े ब्रांड्स की बेइज्जती करना, दिखाना कि चीन के पास सब कुछ है, फैक्ट्री भी, फॉर्मूला भी और अब तो फीड भी। लोगों को खासकर अमेरिका में ये वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं, या कम से कम कमेंट सेक्शन से तो ऐसा ही लगता है, जिसका एक उदाहरण हमने आपको दिखाया। हाँ, इन वीडियो में कितनी सच्चाई है ये एक अलग बहस है, क्योंकि यार
आ तो सब चीन से ही रहा है ना, और चीन कोई मासूम खिलाड़ी भी नहीं है। कभी डेटा चोरी और गलत तरह से इस्तेमाल करने का इल्जाम, कभी डुप्लीकेट और फेक प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब चीन के लिए आम बात है। मामला है दिलचस्प, लेकिन पूरी तरह भरोसे वाला तो नहीं ही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन है। अब खबरों के लिए वापस भारत आ जाते हैं। भारत की ट्रेन में आपको एटीएम की सुविधा मिल सकती है। नहीं, मैं एटीएम मशीन नहीं कहूंगा, वरना कमेंट आएंगे कि एटीएम के एम का मतलब मशीन ही है। खैर, एक वीडियो वायरल हुआ जहां बताया जा रहा है कि पंचवटी एक्सप्रेस में इसका सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अगर ऑन बोर्ड एटीएम सर्विस पॉपुलर हो जाती है तो इसे दूसरी ट्रेनों में भी बढ़ाया जा सकता है। आप वीडियो देखिए। लोगों को वैसे ये आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि जब हमने इसे अपने इंस्टाग्राम पर डाला तो लोग काफी नाखुश दिखे। जैसे एक कमेंट आया, टॉयलेट तो सही से रहता नहीं है, आम लोगों के लिए एटीएम लगवा रहे हैं। एक और ऐसा ही कमेंट आया कि टॉयलेट तो सही से मैनेज नहीं कर पाते ये लोग, एटीएम की सुविधा दे देंगे। एक यूजर ने लिखा, पहले लोगों को बैठने की सुविधा दे दीजिए, वो तो दी नहीं जा रही। लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपने देखा होगा, जहां प्रिंसिपल क्लासरूम की दीवारों पर गोबर लेप रही हैं। उनका दावा था कि ऐसा करने से कमरा ठंडा रहेगा और यह गर्मी भगाने का एक तरीका है। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर रिएक्शन आए, सब थोड़ा तो शॉक में थे कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स को भी ये शायद पसंद नहीं आया, इसीलिए कल यानी 15 अप्रैल को डुसू अध्यक्ष रौनक खत्री और कुछ स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे और फिर ऑफिस के दीवारों और वॉशरूम तक में गोबर पोत डाला। आप वीडियो देखिए। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो इस चल जाएगा, लाओ चला के दिखा दूंगा, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में, 1% भी शर्म नहीं है। हाँ, मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा इतनी त्रस्त है कि स्टूडेंट ढंग से वॉशरूम को साफ टॉयलेट भी नसीब नहीं है। तो जरा टॉयलेट में भी ठंडक का काम देने का हम करेंगे, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। वैसे आपको बताते चले कि प्रिंसिपल वत्सला का जब वीडियो वायरल हुआ था तो उन्होंने सफाई दी थी कि ये सब एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसका नाम स्टडी ऑफ हीट स्ट्रेस कंट्रोल बाय यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल। और ये वीडियो रिकॉर्ड किया आपके लिए हमारे साथी दानिश ने। टाटा।